ठीक है जी। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा टाइम पे ही आ जाया करो बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डेंटिसिटी डिस्कस की थी। हमने ये बोला था कि अगर मेरे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्या था, अगर मेरे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी डेंटिसिटी 1 होगी। 1 होगी। 1 होगी, यानी कि वो एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। बाइडेंटेट होगी तो मैम उसकी डेंसिटी 2, जो 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। इस तरीके से हमने ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के बारे में देखा था। हेक्साडेंटेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला एग्जांपल सबको टिप्स पे रटा होना चाहिए। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन होना चाहिए, जिसमें 4 नाइट्रोजन नहीं 4 ऑक्सीजन डोनर एटम थे और 2 क्या थे, नाइट्रोजन थे। ठीक है, तो जितना भी मैंने आप लोगों को कल कराया था वो सब आप लोगों को आना चाहिए। आज मैं क्या कराऊंगी, आज अपन करेंगे किलेशन क्या होता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। किलेशन क्या होता है ना, और कौन कौन से लिगेंड्स हैं जो किलेशन करते हैं, है ना, कौन कौन से लिगेंड किलेटिंग लिगेंड होते हैं। अगर सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। अगर ओके, अगर सेंट्रल मेटल की आपको वो निकालनी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। एंड आपके इस चैप्टर में बेटा 3 थ्योरी है, जिसमें से पहली थ्योरी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी हम जो है आज की क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाकी की आने वाली क्लासेस में करेंगे। क्लियर है। तो लेकिन यस मैम। आगे पढ़ने से पहले तुम लोगों को मैंने कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कुछ 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को मुझे करके दिखाने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ मेनी, या मैं बोलूं नंबर ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स। ये आपको बताना है कितने एम्बिडेंटेट लिगेंड यहाँ पे होंगे। चलिए बच्चों, ट्राई कीजिए। बताइए क्या होगा आंसर। नंदनी ये नहीं बताना बेटा, HCN आपको ये बताना है कि कितने होंगे। यस, 4 विल बी द फाइनल आंसर। 4 होंगे, ठीक है। 4 यहाँ पे HCN इज योर एम्बिडेंटेट, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, सल्फर भी बना सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही बनाएगा, है ना। और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका 4 आएगा। ऐसे 4 हैं, ठीक है मेरा बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑल एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बट ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर नॉट एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल +2 आयन एंड डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेन। बताओ भाई, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दिस। बनवाया था कॉम्प्लेक्स, यस मैम। क्या होगा बताइए। 14। 14 होगा, आ रहा है 14। ये बनवाया था मैंने, तुम लोगों को याद करो, यस मैम। बीच में निक्कल भैया जी थे +2 में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, ये था राइट। और यहाँ पे हमारे पास OH था, O नेगेटिव था, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताने थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने थे आप लोगों को। तो बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे ना एक्स्ट्रा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन साथ नहीं होगा? हाँ यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनाने ना, 1 2 और ये 3, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा आपका, एक और होगा, और यहाँ पे भी एक और होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही ना मैंने, C डबल बॉन्ड NO होगा ना, ठीक है क्या, देखना, हाँ यस मैम। ठीक है। तो आपसे पूछे कि कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो यहाँ पे अपने सारे काउंट कर लो, आपके होंगे यहाँ पे 14 हाइड्रोजन एटम होंगे। तो मैं तो कहती हूँ स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, अगर मान लो पेपर में भूल जाओ, मान लो अभी तो तुमने बता दे क्योंकि कल ही करवाया था, ठीक है, और अगर मान लो भूल गए तो हो गया, पंगा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो डोनेट करते हैं, ये देखो, दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑल राइट बच्चों, आगे चलते हम, तो ये जरूर ध्यान रखना। और हाँ, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो तब आंसर 2 आता। ये ऐसे आता कि कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो आंसर क्या आता तुम्हारा, 12 आता। लेकिन इसमें इन्होंने टोटल हाइड्रोजन पूछे हैं, तो आंसर वुड बी 14 जी। चलिए आगे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, आगे हेडिंग डालेंगे, दैट इज योर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, हेडिंग डालेंगे बच्चे। देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सीडेंटेट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं बेटा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपनी अलग अलग डेंसिटी दिखाते हैं। क्या बोला मैंने, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं बेटा जो अपनी अलग अलग डेंसिटी दिखाते हैं, डिपेंड करता है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है। तो वही वो बोल रहे हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड विच इज फाउंड टू हैव डिफरेंट डेंसिटी। जैसे कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, मान लो तुम्हारे पास है कार्बोनेटो, है ना। अब कार्बोनेट का कैसे स्ट्रक्चर होता है मैम, ऐसे होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन दे रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड, क्या कहते हो? यस मैम। लेकिन कई कई जगह पे ये मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, मतलब जहां पे ये दोनों से ना कनेक्ट होके एक से कनेक्ट। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा, मैं भी बताऊंगी। ऐसे एक सल्फेट होता है, वैसे तो काफी सारे होते हैं बट आपके जो मेन है वो ये 2 एग्जांपल है, सल्फेट और ऑक्सलेट। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे भी क्या होता है, वैसे तो ये दोनों दे सकते हैं मेटल को, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन दे रहा होगा। तो मतलब ये ऐसे हैं, कैसे हैं भाई, फ्लेक्सिबल है, इनका मन करेगा तो 2 देंगे, इनका मन करेगा तो 1 दे देंगे, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है। तो कार्बोनेट और सल्फेट एक बहुत अच्छे एग्जांपल है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के। इवन जो आपका EDTA4 नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, इसकी डेंसिटी 6 होती है, लेकिन कहीं कहीं जगह ये अपनी डेंसिटी चेंज भी कर देता है, तो ये भी एक एग्जांपल है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। उसके अलावा एक CH3CO नेगेटिव है, ये भी कई बार क्या करता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण डेंसिटी चेंज कर लेता है, ठीक है। ऐसी एक और है S2O3 नेगेटिव, ये भी फ्लेक्सीडेंटेट की तरह बिहेव करता है। तो आप जो मैंने एग्जांपल्स लिखवाए वो लिख लो, 1 2 3 4 5, ये आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरा बेटा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी आप लोगों को आना चाहिए। मान लो पेपर में एक ऐसा सवाल आ गया कि बताओ इनमें से फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कौन सा है, तो आप बता सकते हो। क्लियर है? जो बेसिकली अपनी डेंसिटी चेंज कर दे। जैसे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे बना के लाई हूँ, ध्यान से देखना मेरा बेटा, अभी बनाना मत, पहले मेरे को लिखने दो, मतलब बताने दो पहले मेरे को। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे भी सल्फेट है, ये कोई अलग है, यहाँ पे भी सल्फेट है। अगर तुम ये नीचे वाला चेक करोगे मेरा बेटा, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सल्फेट ने अपने दोनों ऑक्सीजन यूज किए गए हैं, दोनों ऑक्सीजन यूज करे हैं टू बाइंड सेंट्रल मेटल, दिख रहा है आपको?
तो यानी कि इस वाले हाँ। कॉम्प्लेक्स में ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट, जिसमें इसने दोनों ऑक्सीजन को कह दिया जा भाई तू जा मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 5 अमोनिया ऑलरेडी है। कोबाल्ट कहता है भाई मैं तो 6 से ऊपर नहीं बनाने का, अभी मैं सिखाऊंगी भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 6। तो वो कहता है मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो सल्फेट कहता है ठीक है फिर तेरे पास 5 ऑलरेडी है तो मैं क्यों 2 दूं, मैं अपना 1 ही दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मेटल के साथ बाइंड है। तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मोनोडेंटेट की तरह, Monodentate. समझे। अब और जगह Yes, आते हैं, यहाँ देखो 4 अमोनिया है, दो खाली जगह अभी भी है, तो कार्बोनेट कहेगा चल ठीक है मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसने देखो दोनों दे दिए, तो यहाँ पे वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे 5 अमोनिया है, एक ही जगह है, तो कार्बोनेट कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। और वैसे भी कार्बोनेट में क्या होता है मेरा बेटा, जब ये मेटल से बाइंड करेगा ना, तो देखो ना 1 2 3 4 मेंबर रिंग बना लेगा। और तुम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 3 और 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है, स्टेबल नहीं होती है रिंग। 3 में तो हद ज्यादा स्ट्रेन होता है, 4 में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, फिर एक से डोनेट करता है, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में कैसे बिहेव किया, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह। आई होप इट्स क्लियर। बस इतना भी तुम पढ़ लोगे ना, हो जाएगा काम, क्योंकि ये वाला सवाल आया ही नहीं है पेपर में अभी तक। अगर आया तो बहुत सिंपल सवाल आएगा तुमसे, या तो ये पूछ लेगा बताओ भाई फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कौन सा है इसमें से, या तुमसे 4-5 लिखवा लेगा, बोल देगा बताओ भाई इसमें से फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कौन से है। तो आप कौन कौन से याद रखोगे, कार्बोनेट, सल्फेट, एसीटेट, थायोसल्फेट, H2O3 नेगेटिव और EDT, ये 5 आप याद रखेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ये बना लो फटाफट, ये बना लीजिए। और आज आपको डीपीपी में मिलेगी 20 क्वेश्चंस की, और बड़े छोटे छोटे से इजी से सवाल होंगे, वो आप आराम से कर पाओगे। लिख लिया मेरा बेटा? बना लिए, अच्छे से बना लेना, ताकि जब 2 महीने बाद उठाओ तो खुद को भी समझ में आए क्या बनाया है। और बच्चों आप रेगुलर रहो, स्टार्टिंग में आप लोग 50 बच्चे ज्वाइन करते हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो जाते हो। आप लोगों के साथ टीचर्स पूरी जर्नी में साथ हैं, आप क्यों नहीं साथ रहते हो समझ में नहीं आता मेरे को। तो प्लीज बी रेगुलर, स्टे कंसिस्टेंट और अच्छे से पढ़ाई करो। और यही बात जो मैंने अभी बोली है बेटा, ये मैंने थ्योरी में लिख दिया है, तो आप इसको अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे Yes, ma'am. सल्फेट मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे बाइडेंटेट, ऐसे यहाँ पे कार्बोनेट मोनो और यहाँ पे बाइडेंटेट, तो थ्योरी की फॉर्म में लिख दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं मेरा बेटा, कीलेटिंग लिगेंड। कीलेटिंग लिगेंड, तो बेटा कीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, पहले तो ये देखो कौन कीलेटिंग लिगेंड बिहेव करेंगे, कौन करेंगे। तो बेटा जो बाइडेंटेट लिगेंड होंगे वो, और जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे। पॉलीडेंटेट लिगेंड मतलब क्या होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है मेरा बेटा जिनकी डेंसिटी क्या हो, 2 से ज्यादा। तो बाइडेंटेट वाले और जो जिनकी डेंसिटी 2 से ज्यादा है, वो कौन से किसकी तरह बिहेव करेंगे, कीलेटिंग लिगेंड की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से इथाइलिन डायमीन। क्या था इथाइलिन डायमीन, यही था। तो एक बात बताओ, जब ये मेटल के साथ कनेक्ट करेगा तो कैसे बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा, हाँ या ना। अब तुम यहाँ पे Yes, देखो ma'am. कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। और 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, बहुत कम स्ट्रेन होता है। और अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, तो ये भी क्या करेगा, देखना कितने मेंबर रिंग बना रहा है ये, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना रहा है मेटल के साथ। तो यानी कि ऐसे लिगेंड कीलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे जब वो मेटल के साथ कंबाइन होते हैं, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग अगर बनाते हैं तो वहां पे स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो वही वाले कीलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे जो कि मेटल के साथ क्या बना रहे हो, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बना रहे हो। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कीलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीलेशन बोलते हैं। कोई चीलेशन भी बोलता है, कीलेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये तुम्हें जो कंपाउंड दिख रहा है इसको मैं बना के दिखाती हूँ। ये तुम लोगों ने लिख लिया क्या,
लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, बताइए। आवाज आ रही है क्या मेरी? आपको दिख रहा है ना, रिंग बना रहे हैं ये वाले लिगेंड, दिख रहा है? Yes, ma'am. चलो, जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास सपोज ये एग्जांपल है, ऑक्सलेट का मैं एग्जांपल ले लूं। ऑक्सलेट में क्या होते हैं, ऑक्सीजन इज अ डोनर एटम। तो यहाँ पे मैं देखो बनाना चाहती हूँ ओ CO CO O, ऐसे ऐसे मैं बना देती हूँ। दिख रहा है? यस मैम। देख, अभी कितने मेंबर रिंग बन गई? 5-5 मेंबर रिंग बन रही। तो ये बहुत स्टेबल है मेरा बेटा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग में स्ट्रेन नहीं होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये चीज? 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है। मान लो ये वाला है आपका कार्बन, ये कितना है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसको 109 डिग्री एंगल चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? सिर्फ इसको 60 चाहिए, 109, बेचारे को मिल 60 रहा है। कितना स्ट्रेन है सिस्टम में, कितना अनस्टेबल है सिस्टम। गेटिंग माई पॉइंट? तो किलेशन में पार्टिसिपेट वही वाले लिगेंड करेंगे जो मेटल के साथ बाइंड करके 5 और 6 मेंबर रिंग बनाएंगे और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? जैसे हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन ये होता है मेरा बेटा, क्या ये किलेटिंग लिगेंड होगा? आंसर इज नो, क्योंकि जब ये मेटल के साथ बाइंड करेगा मेरा बेटा, तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन रही है, और 3 मेंबर रिंग में बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रेन होता है। मतलब जो हाइड्राजीन है वो चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इवन हाइड्राजीन बिहेव एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। क्यों? क्योंकि जब बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा तो 3 मेंबर रिंग बनाएगा, विच इज नॉट अस्टेबल। अब मैम इससे हमें क्या करना है? तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बोलेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ कीलेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड कीलेशन। ठीक है, और जितना ज्यादा कीलेशन होगा, हमारी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी है, वो बढ़ती जाएगी। यानी कि और अगर मान लो नंबर ऑफ रिंग ज्यादा है, मान लो एक में 5 मेंबर रिंग बन रही है सिर्फ एक, और एक में 3-5 मेंबर रिंग बन रही है, तो जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा होंगी वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, फिर एक तीसरा पॉइंट बोलता है कि मान लो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होंगे देन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस विद मोनोडेंटेट लिगेंड, एज डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ 2 बॉन्ड्स रादर देन 1। यानी कि एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो तो सिर्फ मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड है, वो तो क्या बना रहे हैं? एक से ज्यादा है बना रहे हैं, हाँ या ना? जैसे दोनों नाइट्रोजन कनेक्ट हो रहे हैं इथाइलिन डायमीन में, ऑक्सलेट में दोनों ऑक्सीजन बाइंड हो रहे हैं, तो मतलब उस केस में क्या होगा? वो ज्यादा स्टेबल होंगे कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि जब आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, मोनोडेंटेट के केस में तो बस एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और जबकि उनमें क्या है? ज्यादा है। जैसे देखो ना, ये देखो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, देखना इधर, रिंग बन रही है यहाँ पे, ये देखिए। Yes, ma'am. तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ ये है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर मेरे बेटा। Yes, ma'am. तो यानी कि जो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं वो, और जो किलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके नोटबुक में एकदम चमका चमका के लिख लो, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए उसके बाद बेटा यहाँ पे ना एक मैं रिएक्शन लिखती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना।
तुम भी लिखना चालू करो। एक बार बताओ, EN मेरा बाइडेंटेट लिगेंड है, अगर मैं EN को अंदर लेके जाऊं तो कितने अमोनिया रिप्लेस होंगे? 2, क्योंकि ये बाइडेंटेट है 2, तो अंदर से 2 अमोनिया निकलेंगे जब एक जाएगा तो क्या होगा? 4 अमोनिया और एक ये, देखो एक बार, प्लस 2 अमोनिया बाहर निकल जाएंगे। क्या कहते हो? अरे हाँ के ना तो बोलो। यस मैम। और अगर मान लो मैं 2 EN के साथ रिएक्शन कराऊं, EN मतलब वही इथाइलिन डाइमीन, तो 4 होंगे, बेसिकली 2 जा रहे, तो कितने निकलेंगे यहाँ से? 4 निकलेंगे मैम। और अगर मान लो मैं 3 ले लूं तो 6 के 6 निकल जाएंगे अमोनिया। यस मैम। यस मैम। तो आपने क्या नोटिस किया? देखो कुछ नोटिस कर रहे हो तुम लोग कि मैम जैसे जैसे आप रिएक्शन करवा रहे हो डाउन द, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ अगर देखूं रिएक्शन को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिंग फॉर्मेशन ज्यादा है, यहाँ पे 1 रिंग की फॉर्मेशन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो मतलब चिलेशन बढ़ रही है, चिलेशन ज्यादा हो रही है, यानी कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बोलो। यस मैम। उसके अलावा और क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल कितने मिल रहे हैं? 2 और 1, इसके 3 मोल, 4 और 1 5, 6 और 7, तो रेंडमनेस बढ़ रही है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, ज्यादा पार्टी टकराएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में, यानी कि रेंडमनेस बढ़ रही है। और अगर रेंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकेंड वाली रिएक्शन में NH3 4 है। कहाँ पे मेरा बेटा? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा बच्चे, ठीक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 बाहर निकल के 2 अंदर रह गए, हो भी जाएगा। बताइए। तो यानी कि किलेशन के बढ़ने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और रेंडमनेस बढ़ रही है और चेंज इन एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक बड़ा सस्ता, मतलब मैं बोलूंगी ये तो बुक की लैंग्वेज है, आपको बस ये देखना है मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, जितने कोऑर्डिनेट बने होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे मान लो 2 बने हुए तो 2, 3 बने हुए तो 3, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इधर देखना, K4 FeCN6, तो आपको देखना है मेटल के साथ कितने बने हुए बॉन्ड, तो कितने हैं? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, तो तुम लोगों का क्या आंसर होगा जो मैंने नीचे लिखा है? 6 या 3? 6 होगा। यस मैम। ठीक है, देखिए, वेरी गुड, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिखवा दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकालोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालोगे डेंसिटी इंटू जिस भी आपका मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कैसे निकालोगे? डेंसिटी ऑफ लिगेंड इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। डेंसिटी पता होनी चाहिए लिगेंड की, और कितने नंबर ऑफ लिगेंड है वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे साइनाइड इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, तो डेंसिटी 1 है। हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड? 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेंसिटी क्या है? 2 है, कितने? 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पे देखो, क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। आप क्या निकाल रहे हो ध्रुव? आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसने कहा है बेटा निकालने के लिए? है क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, डेंसिटी 1 है और टोटल कितने? 4, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे आइए, चेक करिए, यहाँ पे अब 2 तरह की लिगेंड है। यहाँ पे क्या होगा? इधर देखिए, H2O क्या होता है आपका? मोनोडेंटेट।
डेंटिसिटी 1, नंबर ऑफ लिगेंड 2। EN कैसा होता है? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट। और हैं कितने? 2, तो यानी कि कितना दो। हो जाएगा? 6। 6। ठीक है। उसके अलावा बेटा 2 टर्म्स होती हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और चार्जेस से फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है। आपको डेंटिसिटी पता होनी चाहिए और आपको कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं उसका। चार्ज का फर्क पड़ेगा जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। क्लियर है? जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिगेंड पे कितना चार्ज है। ऑलराइट, ठीक है। यस अब मैम। यहाँ पे 2 चीजें आती हैं बेटा। एक आता है, एक वर्ड होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हिट्रोलेप्टिक। मैं कहीं लिख देती हूँ, मान लो यहाँ लिख देती हूँ। चलो, होमोलेप्टिक, अभी ये क्वेश्चन मत करना, और जिसने पहले मेरे को आंसर दे देना चाटा लगा दूंगी। और हिट्रोलेप्टिक बेटा ये कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब होते हैं जिसमें जो मेटल के साथ जो लिगेंड बाइंड है ना, वो एक ही टाइप के हैं। ओनली वन टाइप ऑफ डोनर एटम। बहुत आसान सी टर्म है। और हिट्रो मतलब डिफरेंट, या डिफरेंट टाइप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम। क्या कहते हो? बात ठीक है? मोर देन यस वन टाइप ऑफ डोनर एटम। हाँ मैम, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखो साइनाइड सारे एक ही तरह के हैं, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये भी देखो सारे एक ही तरह के, होमोलेप्टिक हो जाएगा। फोर्थ में देखो अलग अलग तरह के, तो ये क्या हो जाएगा? हिट्रो टाइप का हो जाएगा। बहुत आसान टर्म है, कई बार डायरेक्ट सवाल आता है, बताओ इसमें से होमोलेप्टिक कौन सा है और हिट्रोलेप्टिक कौन सा है। कर सकते हो ना तुम आराम से? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसको पूरे लिख लेना, होमो हिट्रो मत लिखना, नहीं तो पता चले 1 महीने बाद तुम्हें नहीं पता तुमने लिखा क्या है। ठीक है? मैम, हाँ बेटा। मैम क्वेश्चंस में हमें ऐसे भी आ सकता है कि हमें एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया, उस हमें डिफाइन करना है कि होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक। किसमें? बोर्ड्स में, जेई में? मैम दोनों में ही। नहीं देखो, होमोलेप्टिक हिट्रो, हाँ बोर्ड्स में तो वैसे ज्यादा नहीं आता होमोलेप्टिक और हिट्रोलेप्टिक का, उसमें डेफिनेशन आ सकती है, या उसमें भी आ सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में, जेई में भी आ सकता है। तुम्हें 4-5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे बताओ भाई हीमोलेप्टिक कौन सा, हिट्रो। वैसे इतना आसान आता नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्या कर सकता है एग्जामिनर, कुछ होमोलिप्टिक का ही सवाल देगा या हिट्रोलिप्टिक का देगा, उसके साथ कोई और क्वेश्चन मिक्स करके दे देगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे हो सकता है और ऐसे आए भी हैं, बट वो मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अभी आपने दूसरे कॉन्सेप्ट मुझसे नहीं सीखे। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे ना, आप लोग देखते जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर पे कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ये। आपको ये बताना है, क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 4, 4 इसका 4 या 6? 6 क्या हो जाएगा? 6। 5 सी और डी का क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। सी और डी का सेम हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। अब ऐसे मत सोचना मैम 2 का एक सेम आंसर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई, 2% हो सकता है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला कीजिए, ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए बच्चों। शुभम पहले आंसर नहीं देना, यू नीड टू रेज योर हैंड। आता तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, सॉरी नहीं बोलो, ध्यान रखो बस। कितना आ रहा है निकालो बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम,
आ रहा है क्या 10? यहाँ पे देखो इसकी आइडेंटिसिटी 2, हाउ मेनी लिगेंड टोटल 4, प्लस इसकी आइडेंटिसिटी 1 वाटर की और 2, तो कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा। यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अपने नोटबुक में मेंशन करने हैं, जो आपके आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उसमें आपके लिए बहुत काम में आएगा। सबसे पहले लिखिए मेरा बेटा, जो आपके +3 आयंस होंगे 3D सीरीज के, मतलब के 3D सीरीज में जो भी आप लोगों के मेटल है, अगर वो +3 में है तो उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ऑलवेज तो यहाँ पे मत लिखो, आप लिखो उनका जो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना देखने को मिलता है, 6 देखने को मिलता है। ठीक है, और जो +2 वाले होते हैं उनका या तो 4 देखने को मिलेगा या फिर क्या देखने को मिलेगा मेरा बेटा, 6 देखने को मिलेगा। या तो 4 देखने को मिलेगा तुम्हें या 6, ये काम आएंगी चीजें। अभी तुम्हें पता नहीं अजीब सी लग रही होंगी मैम क्यों बता रहे हो ये। ठीक है, उसके अलावा निकल, अगर मान लो निकल के साथ वाटर या अमोनिया है तो उसका हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। और अगर निकल के साथ क्लोराइड या साइनाइड है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखाएगा, 4। अभी तुम्हें आगे आने वाली टॉपिक्स में, आगे आने वाले क्लासेस में तुम्हें पता भी चल जाएगी ये चीज। ठीक है, तो ये लिखना है तुम लोगों को, काम आएगा, लिख लो। लिख लिया? यस अच्छा, मैम। ऐसे ही आगे देखो, अगर तुम्हारा पैलेडियम +2 में है या प्लेटिनम +2 में है या फिर गोल्ड +3 में है, गोल्ड AU, और AG +2 में, तो वो हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएंगे, 4 दिखाएंगे हमेशा। ठीक है मेरा बेटा, अगर पैलेडियम +4 में है, प्लेटिनम +4 में है, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा, 6। अगर तुम्हारा सिल्वर और गोल्ड +1 में है, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल भी है काफी पॉपुलर ये वाला, ठीक है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। लिख लो इसको, और मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें। एक तो पैलेडियम +4 प्लेटिनम +4, और एक पैलेडियम +2 और प्लेटिनम +2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा निकल वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला +3 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर ही लो मैम, सारे तो इंपॉर्टेंट है फिर। हाँ, ऑलमोस्ट। आई होप लिख लिया है ये सब लोगों ने। यस यस मैम। मैम। बहुत बढ़िया, चलो आगे, ये भी काम आएगा तुम्हें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब अगर मुझे क्या निकालना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो सेंट्रल एटम की, तो कैसे निकालूंगी। तो आप कैसे निकालोगे, जैसे रिडॉक्स में निकालते थे वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है। जिसका आपको निकालना है उसको आप लेट कर लोगे x। क्या लेट कर लोगे, x लेट कर लोगे। जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे वो आपको लिख के देगा कि भाई इसकी बता दो, तो आयरन तुम्हारा सेंट्रल मेटल है तो उसकी निकालनी है तो x मान लिया। अब जितने भी उसके पास बेटा जो लिगेंड्स लगे हुए हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि उनके पास चार्ज क्या है, कितना का चार्ज है। जैसे फ्लोरीन के ऊपर -1 का होता है, और ये टोटल है कितने, 6। और जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है वो आपको इक्वल टू में लेना है वो चार्ज, यानी कि -3। तो ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा x आ जाएगा +3। +3 है, बहुत आसान है। आगे चलो, मान लो मुझे निकल का निकालना है, क्लोरीन के ऊपर -1 का होता है, तो ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कर रही हूँ। आगे चलो, यस मैम। यहाँ पे x साइनाइड पे -1 का होता है, -1 तो ये कितना आ जाएगा, +3। यहाँ पे देखो x, अरे इधर देख लो ना, मत लिखो चैट में, मैंने कोई पूछा थोड़े ना बच्चों तुमसे, इधर आ जाओ, इधर देखो। -4 = -2, तो ये कितना आ जाएगा, +2। यहाँ पे देखो x कार्बोक्स ये ऑक्सलेटो में -2 का चार्ज होता है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x +3। तो आपको ये पता होना चाहिए चार्ज कितने का है, और ये भी पता होना चाहिए कोई न्यूट्रल तो नहीं है, है ना।
कोई कैटायनिक तो नहीं है, ये भी मालूम होना चाहिए। आगे आओ, यहाँ पे CO न्यूट्रल है तो निकल का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है तो जिंक का भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम हाँ बेटा बोलो, हम पॉजिटिव चार्ज भी तो है उसके ऊपर। क्या हुआ बेटा? Yes, अच्छा ओके, 2 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ma'am. उसके बाद बेटा कुछ ना 2 स्पेशल केस है जो तुम लोगों को पता होने चाहिए, वो कई बार पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या आना चाहिए, और सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आनी चाहिए। वो कौन सी है, एक मिनट दीजिए, मैं मेंशन किया था। हाँ यस, लिखिए। आपको याद है मैंने पी ब्लॉक में बेटा आपको एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, इफ एनीवन रिमेम्बर? किसी को याद नहीं आ रहे? याद होना चाहिए था। जो मैंने कहा था उसकी नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए होता है, बताया था। यस मैम। उसका फॉर्मूला ये था ना, ये वाला Fe2O5NO+2। और यहाँ पे बेसिकली +2 आया कैसे था, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर सल्फेट होता था। ठीक है, तो ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता था। अब यहाँ पे पता है क्या आता है, यहाँ पे आता है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मेरा बेटा, और इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। इसका निकालना X, वाटर न्यूट्रल होता है। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि NO जो है एज अ न्यूट्रल लिगेंड भी होता है और NO एज ए कैटायनिक लिगेंड भी होता है, NO+। तो यहाँ पे NO एज अ NO+ की तरह बिहेव करता है। क्या करता है? एज अ NO+ की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा +1 और -2, तो कितना आ जाएगा देखना एक बार, +1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर Yes, ma'am. +1 होगा, सल्फेट पे कितने का होता है, सल्फेट पे -2 का होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि वो मान लो हो सकता है ये पूरा दे भी ना, आपको फॉर्मूला भी ना लिख के, तो ऐसे पूछ ले बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अगर तुमने इसको NO एज ए न्यूट्रल लेके चला मेरा बेटा, तो आयरन पे आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। और ये माना जाता है बेटा जितना डिफरेंस कम होना, चार्ज डिफरेंस कम हो, उतना आपका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे NO जो है बेसिकली एज अ NO+ यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो आप एक तो ये वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे मेरा बेटा, और एक और एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, आप इसी के नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, जब आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे मेरा बेटा, तो वहां पे आप सल्फर की डिटेक्शन के लिए टेस्ट करेंगे, तो वहां पे एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट भी होता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज होता है ये पता लगाने के लिए कि हमारा सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। अगर मान लो आपके सैंपल में सल्फर है, आपने थोड़ा सैंपल लिया, स्पेचुला में, टेस्ट ट्यूब में डाला, एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, अगर आप ऊपर से सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल देते हो और उसका अगर पर्पल कलर आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है वो सल्फर प्रेजेंट है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, Na2। किसी ने अगर 11th में पढ़ा होगा तो ये पढ़ाते हैं 11th में GOC में, बाकी ठीक है कोई बात नहीं, ये होता है। तो यहाँ पे भी जो NO है बेटा कैसे होता है, एज अ NO+1 में होता है। तो +2 सोडियम पे +1 का आएगा, टोटल यहाँ पे क्या है +2 होगा इस पे, क्योंकि Na2 है। X -5 +1, तो कितना हो जाएगा 2 का आ जाएगा, बोलो। और अगर मान लो NO तुम एज ए न्यूट्रल लिगेंड लेते तो कितना आता, आयरन पे +3 आता। तो जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो उतना अच्छा। तो एक तो तुम्हें ये लिखना है डब्बे में बंद करके, और एक तुम्हें ब्राउन रिंग टेस्ट वाला फॉर्मूला लिखना है डब्बे में बंद करके।
ठीक है जी। यस मैम। जैसे देखो एक सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तुम्हारा। यहाँ पे आपको पूछा है, ध्यान से देखो, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में निकल 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 मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब इसको निकालते हैं, तुम देख के घबराना मत मैम ये क्या दिया हुआ है। क्या बचपन में तुम ये सीखते थे 9th-10th में, अगर ए की वैलेंसी 2 है बी की 3 है तो आप क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड बनाते थे A3B2। यस मैम। यस मैम। तो बस यहाँ पे भी यही करना है। A3 का मतलब क्या है, वो बी पे चार्ज है, और ए के नीचे 2 का क्या मतलब है, वो बी बी के चार्ज ऊपर है। है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। चलिए ठीक है, तो नहीं सॉरी सॉरी, बी का वैलेंसी मतलब 3 है, तो बी पे चार्ज क्या होगा आपका, वहां पे 3+ का होगा या जो भी होगा। ए पे 2 का क्या मतलब है, ए पे कितना रहा होगा, 2 का रहा होगा। जैसे आपने सुना होगा मैग्नीशियम, जैसे बताऊं क्या, जैसे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम पे कितने का होता है, 2 का, नाइट्रोजन पे होगा 3। लेकिन यहाँ पे हम माइनस प्लस नहीं दिखाते वैलेंसी में, नाइट्रोजन का 3 होगा ना, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने की जरूरत है उसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, Mg3N2। एक्चुअल में ये कैसे एग्जिस्ट करता है मेरा बेटा, बोलो। Mg+2 है, बोलो। Yes, यस ma'am. यस मैम। है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ये N3 नेगेटिव है, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ओवरऑल लिखूंगी तो 3Mg+2 2N3 नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, चलिए आइए आगे चलते हैं, इसको सीखते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको कैसे बनाएंगे। आइए, सबसे पहले मैं ए वाले की बात करूंगी, तो निकल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। यस मैम। यहाँ पे यस मैम। देखूंगी तो कितनी है, +4 + x - 6, यहाँ पे तो 2 आ जाएगी, ये तो बहुत सिंपल है। अब हम चेक करते हैं इसको कैसे लिखा गया होगा। तो पहले बेसिकली आप कैटायनिक पार्ट लिखते हो, फिर अनायनिक। यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, ये 2+ हो जाएगा और ये 2BF4 नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो, ध्यान से देखिए। एक्चुअली में जो ये लिखा हुआ है वो किसके ऊपर है, इसके ऊपर है ना, निकल वाले के ऊपर। तो अगर यहाँ पे आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, +2। लिखने आ रहा है क्या क्रिस क्रॉस करके, इसको देखो, इसको कैसे लिखोगे, ये 2 वाला किस पे होगा, उस पे जाएगा NiF6 पे, 2 नेगेटिव, और ये 3 वाला किस पे जाएगा, क्रोमियम वाले पे, बोलो। यस मैम। अरे अपन नॉर्मल सोल्ट में क्या लिखते हैं, पहले कैटायन वाला पार्ट लिखते हैं, फिर एनायन वाला लिखते हैं ना। जैसे NaCl ले लो, MgCl2 ले लो, कैल्शियम क्लोराइड लिख लो, पहले आप कैटायन वाला लिखते हो, एनायन वाला। मैंने भी तो यही किया। तो यहाँ पे क्रोमियम क्या होगा आपका, +3 में, और निकल किस में होगा, +4 में। तो यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है निकल की, ऑप्शन बी। ऑप्शन B. बी में। आया समझ में कैसे लिखना है, बोलो। Yes, ma'am. तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये देखो, ये वाले टाइप का कंपाउंड, हालांकि इतना ज्यादा नहीं आता पेपर में, बट स्टिल आ सकता है और आप बना नहीं कर सकते। वैसे आपके सिलेबस में मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, मतलब जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल हो। इवन आप आयुपेक नेमिंग भी सिर्फ उन्हीं के केस में हम करेंगे डिस्कस। अगर मान लो आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 × 0, अरे इधर आओ, पहले ये देख लो, सी बोल रहे हो, सी गलत है। 2 × 0 प्लस कोबाल्ट के नाम का x, NH2 पे कितने का होता है, -1 का होता है कि नहीं होता, याद करो। यस अमाइड था ना। यस मैम।
तो यहाँ पे -2 हो जाएगा प्लस x, ये कितने हैं 4, लेकिन ये तो न्यूट्रल होंगे। नाइट्रेट पे कितने का होता है -1 का, तो ये कितना हो जाएगा -4, तो कितना आ जाएगा देखो ना, x 2 × 0 प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा -6, तो यानी कि ये आ जाएगा +3। B विल बी द फाइनल आंसर। देखो निकल के आया, यस मैम। यस। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि फिर हम बेटा थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आता है मेरा बेटा आपकी पहली थ्योरी, दैट इज वर्नर थ्योरी। इसका पूरा नाम था अल्फ्रेड वर्नर। अब ये पहला बंदा था बेटा जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे काम करना शुरू किया था। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सब बाद में आया। ठीक है, इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे काम करना क्या किया, पहले शुरू किया, फिर आगे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तुम लोगों ने देखे। ठीक है, अब इसने ना कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, मतलब जो इसने काम किया था वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया था कि हाँ ये चीज हो रही है, होती कैसे हो रही है, लाइक। ठीक है, तो इसने क्या किया, अलग अलग कंपाउंड्स लिए, उसकी रिएक्शन, उनका पहले एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, समझाऊंगी, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, फिर उन सबको क्या किया, जो जो कंपाउंड्स थे ना, जिन जिन के बारे में ये काम कर रहा था, जिन जिन पर, उनको उसने क्या किया, सबको एक एक करके सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। और उसके बाद इसने देखा भाई कुछ कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, तो इसने कुछ ऑब्जर्व किया, और वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है उसका कि अगर ये आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं। तो वो सब करने के बाद ना उसने दो चीजें बताई वर्नर ने, क्या, कि जो आपका सेंट्रल मेटल है वो दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करता है, पहली प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। अभी प्राइमरी वैलेंसी बेटा कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल। बस जो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ना सेंट्रल मेटल की, वही प्राइमरी वैलेंसी है, जिसको आज तुम ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से बोल दो। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। और जो तुम कोऑर्डिनेशन नंबर अभी निकालना सिखा के आई हूँ वो क्या है, तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये दो चीजों की बात करता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट दो टाइप की एग्जिबिट करते हैं वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी से मेरा क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट से, और सेकेंडरी वैलेंसी से मेरा क्या मतलब है मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना मेरा बेटा, प्राइमरी वैलेंसी को हम जो है डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। और जहां पे मान लो दोनों ही हो, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो वहां पे हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो सॉलिड बना के ऊपर से ऐसे डॉटेड लाइन दिखाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, चलिए उसके अलावा आइए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसको भी समझा नहीं रही हूँ, इसको मैं समझाऊंगी जब मैं आपको वर्नर थ्योरी अगर समझा दूंगी ना, क्या क्या चीजें उसने बोली थी, तब तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं बेटा, ये उतार लेना इसको। अब बोला गया है जो उसने काम किया था ना, उसके एविडेंसेस क्या है वर्नर थ्योरी के। तो सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब उसने क्या किया वर्नर ने, ये 1 मोल ये कंपाउंड लिया था, ध्यान से देखिएगा ये वाला, उसके अंदर इसका एक्वा सॉल्यूशन बना के उसके अंदर उसने क्या डाला, एक्सेस में क्या डाला मेरा बेटा, AgNO3। अगर तुम एक ये समझ लोगे ना तुम्हें सारे आ जाएंगे।
और फिर उसने देखा कि जब एक्सेस ऑफ HNO3 डाला तो उसने देखा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए, और जब उनका मास किया, मतलब लाइक वे किया, तो देखा वो 3 मोल थे, 3 मोल थे। तो इससे क्या पता चलता है मेरा बेटा, 3 मोल AgCl मिल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं AgCl नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया होगा जिससे वो AgCl बना रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। आज के टाइम में तुम इस कंपाउंड को ऐसे देखते हो, देखना इधर, अगर मान लो 3 मोल AgCl मिल रहे हैं तो इस कंपाउंड को ऐसे लिखोगे, ध्यान से देखो। क्या तुम्हें मेरी फर्स्ट क्लास याद है? मैंने कहा था जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयनाइजेबल होता है, मतलब पानी में जाने के बाद आयंस मिलते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, बताया था मैंने। Yes, Yes, ma'am. तो जब आप एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कराओगे तो बेसिकली तुम्हें मिलेगा कि उससे भी पहले जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या होगा, 3LCl नेगेटिव बनेंगे, और यस ये मैम। बनेगा। और जब AgNO3 के साथ करोगे रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, तो क्या बन जाएंगे, 3 मोल ऑफ AgCl नहीं बनेंगे? और AgCl Yes, का ma'am. आपने सुना भी होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला कि मैम जितने हमें AgCl मिलेंगे उसका मतलब उतने ही Cl हमारे क्या होंगे, ब्रैकेट के बाहर होंगे, बाहर होंगे। क्लियर है? अब आगे यस आओ। मैम। अगर मैं इस वाले कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी निकालूं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, तो कितनी आएगी, +3 आएगी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो न्यूट्रल हो गया, इसमें -1 का है। अगर मैं Yes, पूछूं ma'am. सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6। तो यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है। और प्राइमरी वैलेंसी में कौन आ रहा है, प्राइमरी वैलेंसी में किसका कंट्रीब्यूशन है, हमारे नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन का। दिख रहा है आपको? और इसलिए बोला गया है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल। ये देखो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। यस मैम। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। अब हमारा जो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है वो हमारी ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो यहाँ पे मैं सॉलिड लाइन से कितने दिखाऊं, बताओ सेकेंडरी वैलेंसी में किसका कंट्रीब्यूशन है मैम, 6 अमोनिया का कंट्रीब्यूशन है, तो मैं उसको सॉलिड लाइन से दिखाऊंगी। देखो तो आपको दिख रहा है कोबाल्ट के चारों तरफ 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया ये वैसे तुम्हारा। तो सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल इन नेचर होती है, मतलब वो ज्योमेट्री बताती है क्या होगी, और जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। आप उसको डॉटेड लाइन से कहीं भी दिखा दो, यहाँ दिखा दो तुम्हारा मन करे, यहाँ दिखा दो तुम्हारा मन करे, ऐसे। समझ में आया ये वाली बात? यस मैम। कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे तुमसे वो भी पूछ सकता है कि टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो टोटल कितने मिल रहे हैं, 4। एक 3 तो ये हो गया और एक ये वाला, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, चलिए आइए। अब दूसरा क्या है, अब उसने लिया भाई कंपाउंड लिया, तो उसने फिर AgNO3 के साथ कराया तो देखा 2 मोल AgCl मिले हैं। 2 मोल AgCl मिलने का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर कितने Cl होंगे, 1, और बाहर कितने होंगे, हम 2 होंगे, 2। क्योंकि जब ये टूटेगा तो ये 2Cl नेगेटिव में टूटेगा, और इसमें सारे बच्चे देखेंगे इससे इजी कुछ नहीं होगा बेटा, इससे इजी कुछ भी नहीं है। देखिए बच्चों, और जब AgNO3 के साथ कराओगे तो 2 मोल AgCl मिलेंगे, बोलो। और अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी देखूं वही +3, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 6। अगर मैं बोलूं प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, बताओ कोई ऐसा बंदा है जो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसमें भी कूद गया है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी उसका कंट्रीब्यूशन है, मैम ये वाला क्लोरीन भैया जी। तो ऐसे कितने हैं, यस और नो, बिकॉज ये क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आ रहा है ना, वो उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है। ma'am. और
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। और जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सॉलिड लाइन पे क्या क्या दिखाओगे मैम? हम दिखाएंगे 5 अमोनिया दिखाएंगे, 5 अमोनिया दिखाएंगे और एक क्या दिखाएंगे? क्लोरीन। क्लोरीन। और बाकी 2 क्लोरीन तुम्हारा मन करेगा कहीं भी दिखा दो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। टोटल आयंस कितने मिलेंगे तुम्हें अब यहाँ पे? 3। क्या ये आसान है? कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे देखो ये वाला। अब तुम्हें 1 मोल AgCl मिल रहा है, यानी कि कैसे रहा होगा? 2 Cl अंदर और 1 बाहर। वेरी गुड। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? वही +3। देखो ना सब में कोबाल्ट +3 है, सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 है। और प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ कितने हैं? 2। 2। स्ट्रक्चर बना सकते हो? हाँ मैम बना सकते हैं। 4 अमोनिया सॉलिड लाइन से और 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन। और यही 2 क्लोरीन मेरा बेटा, यहाँ पे मैंने शायद बताया नहीं था क्या? हाँ, यहाँ पे जो ये वाला क्लोरीन है ये कॉमन है, सेकेंडरी वैलेंसी में भी आ रहा है और प्राइमरी में भी आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी 2 क्लोरीन दोनों में आ रहे हैं और एक आप कहीं पे भी दिखा दो। यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल लाइन? 2। क्या ये हो पाएगा बताओ? यस मैम। सोचो सारे। यस नंदनी, Yes, ma'am. नंदनी, देवांशी, आदित्य, शुभम, जतिन, निशिता, पूनम, वंशिका, हिमानी, छवि, अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हो भाई तुम सारे के सारे। वैभव, आलिया। आसान है बच्चों, कुछ नहीं। अगर है तो मुझे बताओ कि मैम ये तो मुश्किल लग रहा है हमें। अगर 0 मोल ऑफ AgCl यानी कि कोई भी Cl अब बाहर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो नो आयंस। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी वही रहेगी +3, सेकेंडरी वैलेंसी 6, PV एज वेल एज SV को कितने हैं? ये 3 मैम। 3। तो इसका बना लोगे स्ट्रक्चर? यस मैम। यस। बताओ सॉलिड और डॉटेड पे कौन कौन आएगा? जो सॉलिड लाइन भी दिखाएगा, डॉटेड भी। Cl. ये 3 क्लोरीन। वेरी मैम। चलिए हो गया इतना। यस यस मैम। यस मैम। एक तो ये था प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट से पता लगाया उसने, है ना, कि इतने मोल AgCl मिल रहे। इसका मतलब ये पता चला कि उतने ही Cl बाहर होंगे जितने आपके मोल मिल रहे हैं AgCl के। और इसी से तो उसने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। उसके बाद उसने क्या किया, जो ये उसने कंपाउंड्स देखा था ना, जब उसने कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट्स किए तो देखा इसकी कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा आई, इसकी उससे कम, इसकी इससे कम, सबसे कम इसकी। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे? जितने नंबर ऑफ आयंस हमें सॉल्यूशन में मिलेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। और तुम्हें दिख भी रहा है इसमें टोटल कितने मिल रहे थे? तुम्हें 4 आयंस मिल रहे थे टोटल। यस मैम। में टोटल 3 मिल रहे थे, यस मैम। इसमें 2 और इसमें 0। तो वही हो गया ना, होगी ना बात कि जितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं उतनी ही क्या होगी? कंडक्टेंस भी होगी। कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए। यस मैम। अब ये एनसीईआरटी का सवाल अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको पता है क्या ये फॉर्मूला लिख दिया और ये भी बता दे कि जब तुमने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कराया तो इतने मोल AgCl मिले। अब तुम्हें क्या करना है? इन सबके कोऑर्डिनेशन नंबर बताने। अब कोऑर्डिनेशन नंबर है सेकेंडरी वैलेंसी, तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें उसका क्या पता हो, फॉर्मूला पता हो। तो अगर मैं बोलूं बेटा पैलेडियम वाला कॉम्प्लेक्स है, उसमें 2 मोल AgCl मिल रहा है, मतलब बाहर कितने हैं? ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो अंदर कितने हैं? मतलब अंदर 4 अमोनिया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा। यस मैम। और वैसे भी तुम्हें पता भी है, मैंने अभी बताया था, जब पैलेडियम और प्लेटिनम +2 में होते तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ।
2 AgCl मिल रहा है, यानी कि 6 वाटर अंदर होंगे ब्रैकेट के अंदर और Six. बाहर 2 Cl होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। 6. ये वाला देखो एक बार, फोर्थ वाला, 1 मोल AgCl मिल रहा है, यानी कि अंदर 4 अमोनिया होंगे ब्रैकेट के अंदर और 2 Cl 2 होंगे, क्लोरीन. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? सारे बोलो, चैट में बोलो, 6। 6. यहाँ पे देखो 0 मिल रहे हैं, यानी कि कुछ भी बाहर नहीं है, सब अंदर बैठे हैं छुपकर, तो इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 4. 4। इसको 4. कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो 0 मिल रहा है, यानी कि सारे के सारे क्लोरीन अंदर ही है, तो मतलब 6 के 6 क्लोरीन के अंदर है, और 2H मतलब इस तरीके से वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो H2PtCl6 यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो अगर 2H प्लस है, +2, तो इस पे -2 का चार्ज आएगा, और मैंने कहा था जब प्लेटिनम +4 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। क्या ये इजी था प्रिडिक्ट करना तुम लोगों के लिए? जल्दी से गिव मी थम्स अप। स्नेहा, वंशिका, हिमानी, छवि, देवांशी, पलक, वैभवी, क्या तुम ये सवाल कर पाओगे? अभी मैं 5 Yes, मिनट और ma'am. लूंगी क्लास। दो 2025 का सवाल देखो, सिर्फ तुम्हें बताना है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। देखो सबसे आसान क्या लग रहा है मैम? कोई नहीं, पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेरा बेटा, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी, वो 6 आएगी। 6 Yes, इसमें ma'am. भी इसमें भी, यानी कि ए का बेटा या तो फर्स्ट आएगा या थर्ड आएगा, है ना? ए का फर्स्ट या थर्ड, ए का फर्स्ट या थर्ड। अब चेक कर लेते हैं कौन आएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3, यानी कि ये नहीं हो सकता, यानी कि ए का फर्स्ट आएगा, तो ये हमने हटा दिया है, ठीक है। डी वाला चेक कर लेते हैं, EDTA, इसका कितना होता है? कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, क्योंकि Yes, ma'am. 6. 6 डोनर है, यानी कि या तो ये होगा, ये तो हमने इसको दे दिया, यानी कि बचा हुआ क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी का थर्ड हो जाएगा। डी का थर्ड, डी का थर्ड, मैम आ गया आंसर। लो बताओ क्या कहते हो? Yes, ma'am. EDTA पे -4 का चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि प्राइमरी वैलेंस से आ जाएगी +2, बाकी भी तुम निकाल सकते हो। क्लियर है? सी का देख लो एक बार, सी का कैसे आएगा? सी का सेकंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये कैसे आया? ये ऐसे रहा होगा, Yes, ma'am. ठीक है, तभी 3 आया। आसान है तो बस, तो फिर राजी Yes, हो ma'am. जाओ। ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे सारे बच्चे मेरे को। चलो चैट में कोई आंसर नहीं देगा, सभी हैंड रेस करेंगे। शाबाश निशिता, अनुज, विशाल, स्नेहा, नंदनी, आदित्य, करो, शुभम, बबल, जतिन, हिमानी, सोनाली, वेरी गुड अनुज, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। आदित्य, हाँ विशाल बता बेटा। पहले वाले में 1 मोल आएगा किसमें बेटा? मैम, CONH3 जो 1 Cl बाहर है हाँ इसमें तो 1 होगा, और इसमें टोटल बताना, मैम, मतलब 2 हो सारे जाए। प्लस करके बताओ। यहाँ पे 0 होंगे और यहाँ पे 2 होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 मोल हो, 5. क्योंकि आपको बोला टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेसिपिटेट होंगे जब 1 मोल इनके साथ आप एक मोल में AgNO3 डालोगे, तो टोटल बोला है तो 5 मोल होगा, 5 आंसर होगा। ये वाला बताइए। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो कैसा सवाल पूछा है।
1:1 इलेक्ट्रोलाइट पता है ना क्या होता है? 1:1, ये भी 1:1। अगर 2 आता है यहाँ पे तो 1:2 होता वो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो मेटल की कितनी आएगी, अगर नहीं भी पता फिर भी आ जाएगी 3। ठीक है, बोलो। क्योंकि यहाँ पे प्लस का होगा ना, हो जाएगा। चलिए बाकी Yes, हम ma'am. क्या करेंगे, बाकी ये ट्राई करना घर से करने का। ये कुछ 2025 के 2-3 है ना, ये 2023 का है शायद, तो ये करना। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में पहले आते ही यही करवाऊंगी, और आपको मैं एक डीपीपी भी शेयर करूंगी बेटा, आप उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक।